तो अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में, तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको फ्रेंचाइजी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, कौन है वो कंपनी जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, आप उनकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सी इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी ऐसे बिजनेस के बारे में बता सकते हैं जो कि हर मौसम में चले और उस बिजनेस का कोई सीजन ना हो, यानी कि वो सदाबहार बिजनेस हो, तो क्या आप ऐसे किसी बिजनेस को गेस कर पा रहे हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कपड़े का बिजनेस, तो आप सही सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, कपड़े का जो बिजनेस होता है वो हर मौसम में, हर सीजन में चलता है और जो लोग भी ये बिजनेस करते हैं वो अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। वैसे दोस्तों, आप खुद जानते होंगे हमारे देश की जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो काफी बड़ी है और दिन प्रतिदिन ये लगातार ग्रो भी करती जा रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इतनी ग्रो क्यों कर रही है, सो देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। आजकल लोग अपने ड्रेसिंग सेंस और ड्रेसिंग स्टाइल्स पे काफी ध्यान देते हैं और दोस्तों लोगों के बीच में ट्रेंडिंग क्लोथ और ब्रांड वाले कपड़ों का भी बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ऐसे में डिमांड बढ़ती जा रही है और उसी के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। सो दोस्तों, अगर आप भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरू करें, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, साथ ही साथ में रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व होगा। सो ऐसे में दोस्तों, हो सकता है आप कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़े और आपका रिस्क भी कम हो जाए। सो दोस्तों, ऐसे में आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जिससे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ में कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा खासा बिजनेस भी शुरू कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि अगर हम किसी बड़े क्लोथिंग ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें तो हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको कोई भी फ्रेंचाइजी फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, आप खुद समझते हैं फ्रेंचाइजी फीस एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ जाता है। अगर फ्रेंचाइजी फीस नहीं देना पड़ेगा तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बता रहा था जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उसका नाम है मार्क जिलियन। देखिए दोस्तों, ये एक उभरता हुआ क्लोथिंग ब्रांड है जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और ये आप लोगों को कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। वैसे दोस्तों, मार्क जिलियन मेंस वेयर का एक क्लोथिंग ब्रांड है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नाम से लग रहा होगा ये कोई फॉरेन कंपनी है, तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये हमारी इंडियन कंपनी है और इसका हेड ऑफिस हरियाणा के गुरुग्राम में है। वैसे तो दोस्तों, ये जो कंपनी है पिछले 10 सालों से मार्केट में काम कर रही है और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भी काम कर चुकी है। बट दोस्तों, इन्होंने 2019 में अपना खुद का ब्रांड यानी कि मार्क जिलियन को शुरू किया। देखिए दोस्तों, इनके हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करने की वजह से और वैरायटी ऑफ क्रिएटिव क्लोथिंग की वजह से आज मार्केट में इनका अच्छा खासा नाम बन चुका है और इसी वजह से ये इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आपको हर एक स्टेट में इनके आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में मार्क जिलियन के आउटलेट ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मार्क जिलियन दो प्रकार के आउटलेट्स ओपन करती है। सबसे पहला है ईबीओ और दूसरा होता है एमबीओ। ईबीओ का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट और एमबीओ का फुल फॉर्म होता है मल्टी ब्रांड आउटलेट। अब दोस्तों, अगर हम बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके कितने ईबीओज हैं, तो 16 से ज्यादा इनके ईबीओज हैं और अगर मैं एमबीओज की बात करूं तो 150 से भी ज्यादा इनके एमबीओज हैं। सो दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो ब्रांड है वो मार्केट में कितना धमाल मचा रहा है, इसीलिए बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, कोई बिजनेस सिर्फ मल्टीपल आउटलेट ओपन करने से बड़ा नहीं बनता है, वो बड़ा बनता है कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके और उसको रिजॉल्व करके, जो कि इन्होंने किया है। इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, कंफर्ट है, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए कस्टमर बार बार इनके आउटलेट पे आके इनके प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो यूथ है उनको स्टाइलिश कपड़े चाहिए, तो कंपनी ने इस चीज को भी आइडेंटिफाई किया और अच्छी क्वालिटी, कंफर्ट के साथ साथ स्टाइल पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया है। सो दोस्तों, अगर आप भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना आउटलेट ओपन करके आप इनके साथ जुड़ के अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कंपनी कितने प्रकार की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, तो हिंट तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। देखिए, कंपनी दो प्रकार की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला होता है एमबीओ मॉडल और दूसरा होता है ईबीओ मॉडल। इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एमबीओ की, यानी कि मल्टी ब्रांड आउटलेट की। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पहले से कोई क्लोथिंग स्टोर है, यानी कि आप ऑलरेडी कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और अपने स्टोर में इनके कपड़ों को सेल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, जितनी भी वैरायटी के ये अलग अलग क्लोथ्स बनाते हैं उनको आप अपने आउटलेट पे सेल कर पाएंगे और इसे कहा जाएगा एमबीओ, यानी कि मल्टी ब्रांडेड आउटलेट। अब बात करते हैं ईबीओ की, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। इसमें दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ मार्क जिलियन के क्लोथ्स को सेल कर पाएंगे। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हम कैसे यकीन कर लें कि सच में इनके कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। देखिए, अगर हमने इनकी फ्रेंचाइजी ले ली और उसके बाद में हमको पता चला हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर तो हमारा लॉस हो जाएगा। सो दोस्तों, इसीलिए कंपनी एक और ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है। देखिए, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इनके साथ एज ए रिटेलर बनकर जुड़ सकते हैं। उस केस में आपको मिनिमम 20 से 30 हजार रुपए का स्टॉक इनसे लेना होगा और उसके बाद में
उसको सेल करना है। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनके साथ आप किस प्रकार जुड़ के काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप इनके साथ मल्टी ब्रांडेड आउटलेट ओपन करना चाहते हैं या फिर ईबीओ ओपन करना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि मार्केट में तो और भी कई बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड है, हम चाहें तो उनकी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, हमको मार्क जिलियन की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए? सो देखिए दोस्तों, इसका एक रीजन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कंपनी आपसे किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो ब्रांड है ये क्लोथिंग इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ नाम है और इन इंडस्ट्रीज में एक बड़ा नाम बनने की उम्मीद है और फ्यूचर में वर्ल्ड वाइड होने तक की कैपेबिलिटी रखता है। सो दोस्तों अगर आप आज के टाइम में इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों और कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इनकी फ्रेंचाइजी लेने पर, चलिए उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट प्रॉफिट मार्जिन। देखिए दोस्तों हर इंसान बिजनेस इसीलिए करता है कि अच्छा पैसा कमा सके। सो कंपनी भी इस बात को समझती है, इसीलिए आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 50% से लेकर 70% का प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करती है, जो कि आपके लिए एक जबरदस्त डील होने वाली है। दूसरा बेनिफिट प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो प्रीमियम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी से खरीदते हैं, जैसे कि अरविंद, रेमंड, वर्धमान, एनएसएल, बिरला सेंचुरी वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इनके साथ जुड़ के काम शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी पैन इंडिया लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो आप इंडिया के किसी भी कोने से इनके साथ जुड़ के काम शुरू कर सकते हैं और अपने यहाँ पे आसानी से इनके प्रोडक्ट को मंगाकर अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों डिलीवरी और प्रोडक्ट की 100% गारंटी आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। वैसे देखिए दोस्तों ये जो क्लोथिंग प्रोडक्ट होते हैं इनमें डैमेज होने के चांसेस तो कुछ होते नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डर किया और आपके यहाँ पे कोई डैमेज प्रोडक्ट आ गया तो आप बहुत ही आसानी से उसे इमीडिएटली रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, देखिए जब हम बड़े बड़े ब्रांड से कपड़े खरीदते हैं तो उनका कम से कम प्राइस शुरू होता है 10 से 12 हजार रुपए से, लेकिन दोस्तों मार्क जिलियन ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अफोर्डेबल होते हैं विद द सेम क्वालिटी और सेम फैब्रिक के साथ। तो कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर बार बार आपके यहाँ पे आना पसंद करेगा। तीसरा बेनिफिट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विद मल्टीपल वेराइटीज एंड साइजेस। देखिए दोस्तों मार्क जिलियन ब्रांड के अंदर आपको मल्टीपल क्लोथिंग आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे कि डेनिम जींस, फॉर्मल शर्ट, पार्टी वेयर शर्ट, पैंट्स में भी कैजुअल पैंट, फॉर्मल पैंट, कार्गो पैंट, चिनोज। इसके अलावा टी शर्ट्स की बात करो तो उसमें भी आपको मल्टीपल वैरायटीज मिल जाती है और दोस्तों ये सारे के सारे आपको डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। सो दोस्तों आप अपने आउटलेट पे जितनी वाइड रेंज में प्रोडक्ट्स रखेंगे उतने ही ज्यादा कस्टमर्स को आप रीच आउट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मार्क जिलियन की सबसे खास बात क्या है, ये आपको आपके एरिया के हिसाब से साइजेस प्रोवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों जब हम किसी दूसरी कंपनी से क्लोथिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके पैकेज में हर प्रकार के साइज होते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सब होते हैं और आपको सारे के सारे खरीदने पड़ते हैं। अब इसमें बहुत बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर साइज आपके यहाँ पे नहीं चलता है तो वो डेड स्टॉक बन जाता है, लेकिन दोस्तों मार्क जिलियन के साथ ऐसा नहीं है। आप अपने एरिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग साइजेस चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे स्मॉल साइजेस के प्रोडक्ट बहुत कम बिकते हैं और जो बहुत बड़ी साइज होती है उसके भी प्रोडक्ट कम बिकते हैं, तो आप इन दोनों साइज को स्किप कर सकते हो और जो आपके यहाँ पे बिकता है उसे ही मंगा सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए इनकेस डेड स्टॉक बन भी गया तो उसके लिए कंपनी आपको फोर्थ बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कि है स्टॉक करेक्शन। अब ये क्या होता है, एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए आपने कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए, उनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट बिक गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बिक ही नहीं रहे, अब वो आपका डेड स्टॉक बन गया। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में कंपनी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा देगी और उसकी जगह पे आपको फ्रेश क्लोथ प्रोवाइड कर देगी, जिसे आप अपने कस्टमर को सेल कर पाएंगे। सो दोस्तों मुझे लगता है ये जो बेनिफिट है ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। पांचवा, मार्केटिंग सपोर्ट। देखिए दोस्तों कंपनी की तरफ से आपको हर प्रकार की मार्केटिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके अलावा दोस्तों आपके आउटलेट की एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कंपनी आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है। छठा, ब्रांड वैल्यू। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी के कई सारे आउटलेट ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। सो कंपनी का अच्छा खासा नाम ऑलरेडी बन चुका है। सो अगर आप भी इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे सो इनके नाम को यूज करने मिलेगा और इनके नाम की वजह से कस्टमर आपके यहाँ पे आएंगे और प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे और जैसे कि मैंने कहा जितने प्रोडक्ट्स आपके बिकेंगे उतना ही प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। सातवां बेनिफिट है रिटेंशन रेट। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कंपनी के अब तक के कस्टमर डेटा हिस्ट्री के हिसाब से इनका जो रिटेंशन रेट है वो 90% है, यानी कि एक बार कस्टमर इनका जो प्रोडक्ट लेकर जाता है वो बार बार आउटलेट पे आता ही है। सो अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो एक बार कस्टमर आपके यहां से लेके जाएगा तो बार बार आपके यहीं पे आके खरीदना पसंद करेगा। अब दोस्तों अगर आप इनके साथ जुड़ के काम शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज मैं पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपर्ली बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, उसी केस में आपको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप इनिशियली 20-30 हजार रुपए का माल खरीदकर खाली टेस्ट करना चाहते हैं कि इनके प्रोडक्ट सही है कि नहीं, आपके यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं, तो उस केस में आपको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। अब सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्पेस की, तो आपके पास मिनिमम 200 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और ये स्पेस ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा हो। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोकेशन डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद में कंपनी चेक करेगी वो लोकेशन सही है या नहीं है। अगर लोकेशन सही होगी तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों इसमें बेनिफिट आपका ही है, अगर आप सही जगह पे आउटलेट ओपन करेंगे तो आपके बिजनेस में
इसमें सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर हम बात करें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छा एम्बियंस देना चाहते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजों का अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कस्टमर को प्रॉपर्ली दिख सके, उसके लिए डिस्प्ले का भी अच्छा अरेंजमेंट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने आउटलेट में अच्छी लाइटिंग कराएंगे तो कस्टमर को अच्छा फील होगा, और अगर उनको अच्छा फील होगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बार बार आपके यहीं से आके कपड़े खरीदना पसंद करेंगे। अब अगर बात करें एम्प्लॉयज की, तो देखिए दोस्तों वैसे तो आप इस बिजनेस को अकेले शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपके यहाँ पे कस्टमर्स ज्यादा आने लग जाएं तो उस केस में आप 2 से 3 एम्प्लॉयज को भी हायर कर सकते हैं, जिनमें से एक अकाउंट हैंडल करने का काम करेगा, 1-2 लोग सेल्स पर्सन के तौर पे काम करेंगे। और दोस्तों अगर मैं सेल्स पर्सन की बात करूं तो आपको ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और साथ ही साथ में कस्टमर्स को हैंडल करने की स्किल भी अच्छी हो। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक कंप्यूटर भी होना चाहिए जिसमें आप पूरी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके रिकॉर्ड को रख सकें, बिल्स के रिकॉर्ड को रख सकें, मतलब प्रॉपर्ली आप सारी चीजों को मैनेज कर सके, उसके लिए आपको कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपको वही सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो नॉर्मल कपड़े की दुकान खोलने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी, और स्टोर अगर आपका खुद का है तो आपके पास प्रॉपर्टी पेपर होने चाहिए। इनकेस अगर आपने रेंट पे लिया है तो आपके पास रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ में स्टोर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, ये बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और हम कितने पैसे कमा पाएंगे। सो दोस्तों इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका कितना जाने वाला है, और उसके बाद में आपका हर महीने का खर्चा कितना होगा और कितने का माल आपको खरीदना होगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें आपका लगभग 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आने वाला है। इसमें कंप्यूटर और सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें फिक्सर कॉस्ट की, तो आपका पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कॉस्ट जाने वाला है, और ये कॉस्ट होगा 400 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में। उसके बाद में दोस्तों आपको इन्वेंट्री की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो इनिशियली आपको 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, और आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए भी आपका 5,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक का खर्चा होने वाला है। सो अगर हम टोटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए के बीच में। अब बात करते हैं हर महीने आपका कितना खर्चा होने वाला है। देखिए दोस्तों अगर आपने 2 एम्प्लॉयज को भी रखा तो ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी होगी 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के बीच में। रेंट में पकड़ लेता हूं 20 से 30,000 रुपया। उसके बाद में मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैं पकड़ लेता हूं 5 से 10,000 रुपया। सो टोटल आपका जो खर्चा आएगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 60 से 70,000 रुपए के बीच में। सो आप यूं समझ लीजिए टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा 7 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए के बीच में। अगर आप अपनी खुद की दुकान भी ओपन करते हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट तो उसमें भी चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्क जिलियन के साथ जुड़ के काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया ये अप्रोक्सीमेटली बताया, ये अमाउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका स्टोर कौन से लोकेशन में। अब दोस्तों अगर आपको आपके लोकेशन के हिसाब से एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट जानना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको आगे के प्रोसेस के बारे में गाइड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब तक हो जाता है। देखिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% से लेकर 70% का प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करती है। सो आप मान के चलिए एक महीने के अंदर आपके आउटलेट पे 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए का सेल होता है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं 50% का प्रॉफिट मार्जिन भी पकड़ूं तो सीधा सीधा हो जाता है 1.5 लाख रुपया। अब दोस्तों आपके स्टोर के एक महीने का खर्चा अगर 60 से 70 हजार रुपया है और इसमें से अगर हम उसको निकाल भी दें तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 80 से 90 हजार रुपया। ये दोस्तों मैंने आपको रफ फिगर बताया है और साथ ही साथ में एक मिनिमम एग्जांपल दिया है, इससे आप कई ज्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर आपका स्टोर ऐसी जगह पे है जहां पे पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा है। दोस्तों आप खुद जानते होंगे कपड़े के बिजनेस में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको अच्छा लोकेशन फाइंड आउट करना होगा। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इनकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, सो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, साथ ही साथ में एक ईमेल आईडी भी दे दिया है, तो उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है www.markzillion.in। यहां पे विजिट करने के बाद में आपको कांटेक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पे जो नंबर दिया है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सेल्स पर्सन से बात कर सकते हैं और आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी भी तरीके से कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक बार जब आप कांटेक्ट कर लेंगे तो कंपनी की जो फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट की टीम होगी वो आपको आगे के प्रोसेस के बारे में गाइड कर देगी, और उसके बाद में आप इनकी फ्रेंचाइजी लेके अच्छा पैसा कमा पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।